एक चीज़ है, मैंने सोचा बताऊँ, है ना, थोड़ा लगा के ऐसा अगर पता हो तो अच्छी बात है, लाइक कभी क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा तो रोते बैठोगे, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस इन द आंसर्स, बट अगर के लिए बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या बता रहा हूँ मैं, सपोज करो तुम्हें दिया गया है रूट 2 का वैल्यू, तुम्हें को रूट 2 का तुम्हें मैं जो दिखाने वाला हूँ आगे बताने वाला हूँ आके मैं, ठीक है। मैं एक वैल्यू देता हूँ, सपोज करो रूट 2 का वैल्यू मैंने सपोज करो 1.414 दिया सपोज करो, ठीक है। ये वो रूट 2 का वैल्यू है, ठीक है, मैंने दिया है। एंड आई आस्क यू टू फाइंड लेट्स से r प्लस r बाई रूट 2 वेयर r इज इक्वल्स टू 14। ऐसी मैंने कोई वैल्यू दिया है, फॉरगेट अबाउट इट, मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान देना। तो मैंने r सपोज करो सबसे पहले कॉमन लिया, एंड मेरे पास यहाँ पे आया सबसे पहले जो वैल्यू आया दैट इज़ 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो फिर ये 14 टाइम्स 1 प्लस मैंने ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ, ओके। 14 1 प्लस रूट 2 का वैल्यू दे रखा था 1.414 बाई 2, तो 14 टाइम्स 1 प्लस 0.707, दैट इज़ द वैल्यू। तो 14 टाइम्स 1.707, दैट इज़ द आंसर। वेल, मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा तुम्हें, कैलकुलेट कर लेना। मैं कैलकुलेट कर लेना। मैं एक चीज़ दिखाने वाला था तुम्हें, जो बेसिकली जो चीज़ दिखाने के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड। ओके, क्या बता रहा था मैं, अगर कोई बंदा ये ना सोच के, अगर ये सोचता कि r कॉमन लेके 1 प्लस 1 बाई रूट 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं रूट 2 नीचे लिख दूँगा, रूट 2 प्लस 1 लिख दूँगा। अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, सेम चीज़ आना चाहिए ओबियसली। हाँ, ऐसे में नहीं, फिर से क्यों लिख दिया 1.414 1 प्लस 1.414, तो r 1.414 एंड ऊपर में होगा 2.414, तो बेसिकली r डिवाइड बाई 1.414 2.414। उसे मैं डिवीजन करने की ज़रूरत में तुम्हें दिख गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कर लेते हैं 1207 707, राइट। ओके, तो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग एनी मोर, नहीं चला से भूल जाओ, जहाँ भी रहा तो भूल जाओ। नाउ देखो कि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू क्लियरली एक फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू 1.707 के इक्वल है ही नहीं। इसका वैल्यू किसके इक्वल है आप निकाल के देख सकते हो, ऑब्वियसली आप निकाल के देख सकते हो। मैं निकाल के आता हूँ एक सेकंड। ओके, तो मैं कैलकुलेट बाद में कर लूँगा। मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि वैल्यूज़ इक्वल क्यों नहीं आए। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 14 टाइम्स 1207 बाई 707। तो अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है पता है? दिक्कत आ रही है कि r/2 को, r/2 नहीं, 1/√2 को तुमने √2/2 लिखता है। इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। ये चीज़ वैलिड है बिल्कुल, मगर तुमने यहाँ पे इम्प्लिसिटली एक चीज़ किया है, ठीक है। इम्प्लिसिटली एक चीज़ तुमने एज्यूम किया है, इम्प्लिसिटली एक चीज़ तुमने किया है दैट यू कैन नॉट डू हेयर, बिकॉज तुमने जो √2 का जो वैल्यू है दैट इज़ एकदम एग्जैक्टली 1.4 यूज़ करना था। तुमने इम्प्लिसिटली एक चीज़ एज्यूम किया है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में √2 का वैल्यू 1.4 तुमने माना ही नहीं है। तुमने माना है कि √2 का जो वैल्यू है दैट इज़ एकदम जो डेफिनेशन वाइज एकदम मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है ना, तुमने वो यूज़ किया, दैट इज़ 1.414 ...
तो एकदम जो वो एग्जैक्ट वैल्यू है, उस वैल्यू का एक प्रॉपर्टी होता है, उस वैल्यू का प्रॉपर्टी है कि √2 टाइम्स √2 इज इक्वल्स टू 2। उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू का प्रॉपर्टी √2 टाइम्स √2 को 2 बताना है। अब तुमने इसको यूज़ कर लिया, इसका मतलब है कि तुमने यहाँ पर √2 का वैल्यू 1.4 माना ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम 1.4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1.96 आएगा। 2 के इक्वल तो है नहीं। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द एंटायरिटी ऑफ द थिंग, लाइक दैट्स इट, दैट इज़ द रीज़न। अब कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है? ऑब्वियसली ये जो पहली बार किया था ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें √2 जो वैल्यू, उसका वैल्यू 1.4 दे रखा था। तो फिर यहाँ पे हमने जब ये किया ना, क्या बोलते हैं, ये जो किया, ये जो स्टेप है, सॉरी ये स्टेप नहीं, ये जो स्टेप है कि मिस्टेक वाला स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1.4 है ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू मोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू है, दैट यू कैन नॉट यूज़। तो इसमें वैल्यू में कितना चेंज आता है मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ ना। हाँ, तो इसका जो वैल्यू है वो हमारा इक्वल है, इसका जो वैल्यू है बेसिकली वो इक्वल है 1.707213578500707213। अब लिखता जाऊँगा तो इसके इक्वल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, मैं डिफरेंस भी कैलकुलेट करके बताता हूँ कि जब तुमने जो रॉन्ग मेथड से किया था, दैट इज़ 14 टाइम्स 1.707, एंड जो मेथड यहाँ पे काम आता उसमें √2 का जो स्पेशल कंडीशन है वो हमने यूज़ नहीं किया, जो √2 को √2 बनाता है वो है 14 टाइम्स 1.707। अच्छा, इसको छोड़ो, मैं पूरे तो कैलकुलेट करूँगा, तो 1207 डिवाइड बाई 707 ये लिख देता हूँ, कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना। 14 टाइम्स 1.707 इज इक्वल्स टू 23.898, एग्जैक्टली इतना ही होगा, एंड ये होगा 1207 divided by 707 is equals to this times 14, enter, ये है 23.9009। तो देखा डिफरेंस आया। अब बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज़ वेरी वेरी माइन्यूट, बट लेट्स से अगर वैल्यू 1.4 दे रखा होता, देन डिफरेंस और ज़्यादा आता, क्योंकि दिस इज़ नो वेयर नियर 1.414, तो इतना डिफरेंस भी नहीं है, 0.014 का डिफरेंस है, तो फिर भी डिफरेंस तो आता। सो बिगर वैल्यूज़ के लिए √5 √6 के डेसिमल को कम करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा आंसर में। तो अगर कभी न्यूमेरिकल टाइप में अगर तुमने ऐसा किया कि 2.3 आ रहा है, 3.1 आ रहा है सपोज असली मेथड से, एंड तुमने जब एज्यूम करके किया तब आ रहा है वैल्यू हमारा 2.52, तो तुम ऑब्वियसली 2.2 को 2 लिखोगे एंड 2.52 को तुम 3 लिखोगे, तो आंसर में दिक्कत आएगा न्यूमेरिकल टाइप में। तो इसलिए मैंने बताया, इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। अब यहाँ पे कौन सा ऑब्वियसली अच्छा रहेगा कि तुम ये ना करो, इन सब जगहों में ये मत करना कि तुमने √2 का वैल्यू 1/√2 का वैल्यू √2 मतलब कि ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया एंड नीचे वाले को 2 लिख दिया, ऊपर √2 लिख दिया। दिस इज़ नॉट वैलिड, बट व्हाट इज़ वैलिड इज़ कि √2 से तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि √2 तो ऊपर दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हो। √2 का वैल्यू 1.4 था, हमने कैलकुलेट किया था तब 1.4 14 का स्क्वायर आता है तो 1.96,
तो 1.96 याद विथ होना चाहिए, याद था मुझे 14 का स्क्वायर 196 होता है, फिर भी कैलकुलेट किया मैंने बैठ के। तो दिस इज़ करेक्ट एंड see you in the next video. If I make another video, obviously I'm going to make another video, मगर आई थिंक 1 साल के बाद बनाऊँगा दूसरा वीडियो।